और दोस्तों, मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ क्लास 10th के नॉन हिंदी के जितने भी राइटर के नाम हैं सब आज राइटर के नाम देखने वाले हैं। इस राइटर में कुछ कुछ हम ट्रिक बताने वाले हैं, कुछ ट्रिक के माध्यम से भी याद करने वाले हैं। आज ऑल चैप्टर का राइटर का नाम बताने वाले हैं। तो आप लोग का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है क्लास 10th का, उसमें से नॉन हिंदी के राइटर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें से लमसम आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये राइटर के नाम से आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है तू जिंदा, सबसे पहले चैप्टर का नाम है तू जिंदा है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है तू जिंदा है। तो तू जिंदा है तो ये क्या है? ये एक प्रकार की कविता है, ठीक है। इसके लिखने वाले कौन है? तो इसके लिखने वाले शंकर शैलेंद्र हैं। इसके लिखने वाले शंकर शैलेंद्र हैं। अब इसका जो एक ट्रिक है, इसमें जिंदा का बात आया क्या? इसमें जो है जिंदा की बात आया, जिंदा का। तो जिंदा कौन है? तो इसमें जिंदा जो है, इसमें जिंदा शंकर शैलेंद्र है, मतलब शंकर जी जिंदा है। तो इसीलिए तू जिंदा है तो ये एक प्रकार की कविता है। इसके लिखने वाले शंकर शैलेंद्र हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट कर रहा है ईदगाह। क्या कर रहा है? ईदगाह एक प्रकार की कहानी है, ठीक है, कहानी है। ईदगाह के लिखने वाले कौन है? प्रेमचंद्र। ईदगाह के लिखने वाले कौन है? ईदगाह के लिखने वाले हैं प्रेमचंद्र। अब ईदगाह, जैसे लोग ईदगाह में नमाज पढ़ने जाते हैं, अगर आपके साथ प्रेम रहेगा तभी तो वे प्रेम करेंगे, मोहब्बत करेंगे। इसीलिए फिर क्या हो जाएगा? ईदगाह यानी कि प्रेमचंद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट है करमवीर। करमवीर भी एक प्रकार की कविता है। इसका जो राइटर का नाम है अवध्या सिंह उपाध्याय। अवध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट राइटर का नाम बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत, नेक्स्ट राइटर का नाम बाल गोविंद भगत। ये रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत क्या है? रेखा चित्र है। इसके लिखने वाले रामवृक्ष बेनुपुरी है। रामवृक्ष बेनुपुरी है। रामवृक्ष बेनुपुरी इसके लिखने वाले हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, बाल गोविंद भगत के लिखने वाले कौन है? तो रामवृक्ष बेनुपुरी। नेक्स्ट कर रहा है हेंड्रू का जलप्रपात। ये एक प्रकार की यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। इसको जो लिखने वाले हैं कमता प्रसाद सिंह कायम। कमता प्रसाद सिंह कायम। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है बिहारी का दोहे। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है बिहारी का दोहे। बिहारी के दोहे एक प्रकार के कविता है। इसका राइटर का नाम क्या है? बिहारी। जहाँ भी बिहारी देखे वहाँ भी आपको लिया के का, वहाँ भी ला के आपको क्या करना है? वहाँ भी ला के आपको क्या करना है? तो आपको बिहारी भी ऑप्शन मार देना है, ठीक है। ये भी ट्रिक है, जहाँ बिहारी देखे वहाँ बिहारी पे मारना है। नेक्स्ट चैप्टर का रहा है ठेस। जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर है ठेस, ये एक प्रकार की कहानी है। इसके राइटर का नाम फनी शहवर रात रेनू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे की दुआ। बच्चे की दुआ एक प्रकार की कविता है, प्रार्थना है। अब बच्चे के दुआ का राइटर का नाम क्या है? मोहम्मद इकबाल साहब इनके राइटर के नाम है, ठीक है। अब जैसे इसका भी ट्रिक हो सकता है बच्चे। अब बच्चे का मतलब कोई भी नाम होगा ना, तो बच्चे यानी मोहम्मद इकबाल, बच्चे यानी मोहम्मद इकबाल। इसी प्रकार आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट करें अशोक का शस्त्र त्याग। ये एक प्रकार का एकांकिक है, ठीक है, एकांकी है। इसका राइटर का नाम वसुंधर श्रीवास्तव। नेक्स्ट ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से ये निबंध है। ये क्या है? ये एक प्रकार के निबंध है। इसका राइटर का नाम जो है रामधारी सिंह दिनकर। चलिए नेक्स्ट चैप्टर का रहा है कबीर के पद कविता है। इसका जो राइटर का नाम कबीर दास है। इसका राइटर का नाम कबीर दास है। अब यहाँ पे कबीर दिखा, तो हम ऑप्शन में सीधा जाएंगे कबीर दास। ट्रिक है कबीर, तो कबीर का मतलब कबीर दास, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग याद रखिएगा। विक्रमशिला ये एक प्रकार का निबंध है। विक्रमशिला के राइटर का नाम क्या है? पापू विश्व। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है
दीदी की डायरी, दीदी की डायरी, ये इसमें डायरी की ही जाहिर सी बात की गई है। तो दीदी की डायरी को लिखने वाले कौन है? संकलित। कौन है? संकलित। दीदी की डायरी लिखने वाले कौन है? संकलित। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है पीपल। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? पीपल। पीपल एक प्रकार की कविता है। पीपल एक प्रकार की कविता है। अब पीपल के जो राइटर का नाम क्या है? गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली। अब जैसे पीपल कोई वृक्ष है तो वृक्ष के पास कौन बैठा है? कोई भी इंसान बैठा है तो वो इंसान कौन बैठा है? ये गोपाल सिंह नेपाली बैठा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है दीनबंधु निराला। क्या आता है? दीनबंधु निराला ये निबंध है। इसके राइटर का नाम आचार्य शिवपुंजन सहाय। इसी प्रकार आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर खेमा। खेमा जो है ये कहानी है। और खेमा को राइटर का नाम संकलित। खेमा का राइटर का नाम क्या है? संकलित। संकलित। ठीक है। ये भी आज इसी तरह याद रखिए, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट जो है खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ, ये कविता है। इसके राइटर का नाम क्या है? अरुण कमल। इसका राइटर का नाम क्या है? अरुण कमल। अब जैसे जो है खुशबू रचते हाथ, कोई भी खुशबू महकता है तो वो खुशबू कौन महकेगा? कोई भी इंसान महकेगा। इस इंसान का नाम क्या है? अरुण कमल। इसी प्रकार आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है हौसले की उड़ान। ये निबंध है। इसका राइटर का नाम जाहिर सी बात है पापू विश्व। पापू विश्व। पापू विश्व। इसके राइटर का नाम पापू विश्व है। नेक्स्ट जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर। ये कहा? ये जीवानी है। ये क्या है? जीवनी है। जननायक कर्पूरी ठाकुर ये क्या है? जीवनी है। इसका राइटर का नाम पापू विश्व। पापू विश्व। ठीक है। नेक्स्ट झांसी की रानी। झांसी की रानी ये कविता है। इसका राइटर का नाम शुभेंद्र कुमारी चौहान। शुभेंद्र कुमारी चौहान। अब जैसे झांसी की रानी, तो झांसी की रानी एक प्रकार का नाटक हो गया। तो नाटक कौन देखता है? नाटक कोई भी इंसान देखता है। उस इंसान का नाम क्या है? शुभेंद्र कुमारी चौहान। शुभेंद्र कुमारी चौहान। ठीक है। इसी प्रकार आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट को चैप्टर का नाम है चिकित्सा का चक्कर। तो चिकित्सा का चक्कर ये क्या है? ये हास्य व्यंग है। इसका राइटर का नाम बेढप बनारसी। क्या है? बेढप बनारसी। ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है सुदामा चरित। नेक्स्ट चैप्टर जो है सुदामा चरित। नेक्स्ट चैप्टर है सुदामा चरित। सुदामा चरित ये कविता है। इसका राइटर का नाम क्या है? नरोत्तम दास। क्या है? नरोत्तम दास। अब जैसे सुदामा चरित, तो सुदामा चरित सुदामा जी हैं। यहाँ पे सुदामा जी हैं। सुदामा जी हैं तो हम क्या देखेंगे? सुदामा जी का भाई नरोत्तम दास। ठीक है। इसी प्रकार लास्ट चैप्टर का राह भटकते हिरण के बच्चे। ये क्या है? तो ये एक प्रकार की कविता है। इसके लिखने वाले कौन है? डॉक्टर क्या है? इसके लिखने वाले कौन है? डॉक्टर नी वितनाम। डॉक्टर नी वितनाम। ठीक है। राह भटकते बच्चों का हिरण। कोई भी जानवर गुम हो गया तो उसको जो खोजेगा कौन? उसको खोजेगा कौन? तो उसको खोजने वाला कोई भी इंसान खोजेगा। तो उस इंसान का नाम क्या है? डॉक्टर नी वितनाम। डॉक्टर नी वितनाम है। ठीक है। इसी प्रकार आप लोग सब राइटर का नाम याद कर लीजिएगा। आराम से आपका 10 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आगे का वीडियो हम अच्छे से बना सके। ठीक है। तो आपका आराम से 10 मार्क्स क्लियर हो गया। 10 मार्क्स जो है क्लियर हो गया। इस राइटर से आपका 10 मार्क्स क्लियर हो गया। इस राइटर को आप लोग पूरी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।